मैम लोग यार देख के मैं भैया थोड़ा सा वो दीवार के किनारों से अंदर जाएंगे। इधर वाले बच्चे उस दीवार से और इधर वाले बच्चे इस दीवार। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मथुरा के अंदर और यहाँ जो अभी मेधावी छात्रों को सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान के साथ साथ बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी क्यों कहा था कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज को आगे बढ़ाएं। उसी संदर्भ में हमारे बीच में एक प्रोफेसर हैं और आज पहली बार मेरी मुलाकात है। मैडम पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मैं डॉक्टर भारती सागर, आरसीए गर्ल्स पीजी कॉलेज मथुरा में, वहाँ पर मैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर हूँ। मैडम आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, आप पढ़ा भी रही हैं, उसके बावजूद आपने आज कुछ बच्चों को गोद लिया है। जी, क्योंकि गोद लेना कोई आसान नहीं है। लोग पेड़ लगा तो देते हैं लेकिन उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो बच्चे गोद लिए हैं प्लस फिर जो आपके बच्चे हैं जी, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली हमारे समाज में जो बच्चे हैं बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस से ये सब नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चे तो हैं ही, लेकिन जो मेरे समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी है कि हम उनमें से अगर एक या दो बच्चे को भी हम प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं तो मुझे लगता है बाबा साहब जी का मिशन काफ़ी हद तक हम उसमें कुछ एक छोटा सा अंश दे पाएंगे, उसमें सफल हो पाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि वो उन्होंने हमेशा कहा था पे बैक टू सोसाइटी, आप जितना अर्न कर रहे हैं उसमें से अपना कुछ परसेंटेज अपनी सोसाइटी के लिए कीजिए। लेकिन मनी के साथ साथ एक पैसा देने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम उनको वो मार्गदर्शन दें जो हमारे सवर्ण बच्चों को खूब अच्छे से मिलता है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो माता पिता हैं या जो लिटरेसी का जो रेट है वो बहुत कम है, तो उन बच्चों को जो गरीब तबके से आते हैं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो इसी को सोचते हुए हमें लगा कि जो हमें बाबा साहब की कृपा से मिला है, शिक्षा प्राप्त हुई है और आज जिस स्थान पर है उसमें डेफिनेटली उनका ही सबसे बड़ा योगदान है। तो प्रोफेसर भारती जी, जिन बच्चों को आपने गोद लिया है, क्या पहले आपकी उनसे कोई मुलाकात थी? क्या किस तरीके से वो बच्चे आपके संपर्क में आए? एक्चुअली ये जो बोधिसत्व सामाजिक सुधार समिति है, इसके माध्यम से बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे जो थे उनके लिए सारी क्या कहते हैं इनके फॉर्म मंगाए गए थे जो, और इन्हीं फॉर्म में से कुछ बच्चों जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे थे 19-20 बच्चे, उनको सिलेक्ट किया गया। अब जब इनका सिलेक्शन हुआ है तो वो लॉटरी मेथड से किया गया। जिन लोगों ने इच्छा जताई कि वह बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके करियर में या उनके भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उन बच्चों को फिर लॉटरी के माध्यम से, ताकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कोई चीज़ ना हो, लॉटरी के माध्यम से चुना गया। ये पहले डिसाइड हम लोगों ने कर लिया था और आज जब ये कार्यक्रम संपन्न किया गया तो आज मैं पहली बार इन बच्चों से पहली बार मिली हैं। जी, पहली बार मुलाकात हुई है। तो मैडम ये जो आपने अब जो बच्चे गोद लिए हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या उनके पारिवारिक जो एक कहते हैं कि पारिवारिक जो स्थिति है वो किस प्रकार से देखी गई? दोनों ही बच्चे जो बच्चियां हैं मेरे पास, दोनों, एक ने इंटर पास किया है और दोनों ही इंटर पास हैं, और एक का नाम तनु है, एक का नाम खुशबू है। एक के 90% कुछ परसेंटेज मार्क्स हैं और एक के लगभग 87% मार्क्स हैं। उसमें से एक बच्ची का मुझे मालूम है उसके फादर नहीं हैं, सिर्फ माँ है और शायद वो भी कुछ जॉब नहीं करती हैं। और दूसरी बच्ची के जो फादर की इनकम है वो काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं तो मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी, भारती जी बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन जो बच्चे किसी कारण पढ़ते तो अच्छा हैं लेकिन उनकी परसेंटेज नहीं आ पाती है, तो उनके संदर्भ में आपने क्या सोचा या वो संस्था क्या सोच रही है? एक्चुअली मुझे लगता है उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जी। और इस संदर्भ में मेरा आगे विचार है कि मैं इस बात पर हम अपना प्रस्ताव रखें और उनके लिए क्या किया जा सकता है, फर्दर भविष्य में इस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे प्रोफेसर भारती जी को। एक यही बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो बहुत बड़ा काम किया, तो संविधान जब लिखा था तो महिलाओं को देखकर लिखा था कि अगर
जिस राज्य की, जिस देश की, जिस परिवार की महिलाएं अगर जागृत होंगी तो पूरे समाज को वो बड़े पैमाने पे पहुँचाया जा सकता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रोफेसर भारती जी ने जो एक कदम उठाया है, और ये समझ में नहीं आता कब से सोच रही थी। हर एक कोई सोचता है कि मेरा बच्चा IAS बन जाए, मेरा बच्चा IPS बन जाए, लेकिन भारती जी ने सोचा है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ जो दूसरे जो बच्चे मैंने गोद लिए हैं उन्हें भी बड़े मुकाम पे पहुंचाऊंगा। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।